नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति सिंह आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ श्री साई सेवा संस्था की प्रेसिडेंट होने के नाते। और करीबन 2018 से लगभग हनुमान टिकड़ी इस बस्ती में हमारी एनजीओ श्री साई सेवा संस्था वहाँ की महिलाएं और उनके बच्चों के लिए अपने अपने स्तर पे एक कोशिश कर रही है कि उन्हें नई दिशा जीवन में दी जाए। उसी का एक छोटा सा उदाहरण आज तक सभी ने जाना है कि महिलाओं के क्या क्या प्रोग्राम उपक्रम यहाँ पे संस्था के माध्यम से हुए हैं। ये पहला उपक्रम ऐसा आज समाज के सामने लाया जा रहा है कि वहाँ के बच्चे और कुछ हमारे वॉलेंटियर्स, हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से आज ये भिवंडी सलाम भिवंडी पुलिस ये बायोपिक स्पेशली पुलिस वालों के जीवन पे आधारित जो रियल में कोरोना वॉरियर है, जिनके बदौलत आज हम भी अपने परिवार के साथ 2 पल खुशी के बिता पा रहे हैं। ऐसे भिवंडी पुलिस को सलाम। इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना पॉजिटिव होने के बाद पंजाब पुलिस के एसीपी की मौत हो गई है। इंदौर में कोरोना से एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई है। ये लोग अपनी परवाह न करते हुए दूसरों की सेवा में लगे हुए हैं। आम्ही अशी शपथ घेतो की भारत देशाप्रती व विधीद्वारा प्रस्थापित झालेल्या भारताच्या घटनेशी श्रद्धा व सत्यनिष्ठा बाळगू। तसेच आम्ही आमच्या पदाची कर्तव्ये निष्ठेने, प्रामाणिकपणे, निपक्षपातीपणे व कोणत्याही प्रकारच्या दबावाला बळी न पडता पार पाडू, यासाठी ईश्वर आम्हाला सहाय्य करो। जय हिंद। मैं डीसीपी योगेश चौहान 30 अक्टूबर 2020 से एज अ डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस भिवंडी का चार्ज मैंने लिया हूँ। तो उसी समय कोरोना का जो अपना माहौल पूरे देश में चल रहा था और अभी भी चल रहा है। मेरे पहले जो यहाँ के डीसीपी थे राजकुमार शिंदे साहब, उन्होंने भी कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया है। उनके काल में लगभग 10 ट्रेनें यहाँ से, मजदूर ट्रेनें यहाँ से चली थी अलग अलग जगह पे पूरे भारत देश में। जयपुर, पटना, मधुबनी, आजमगढ़, इस तरीके से सभी जगह पर ट्रेनें गई है। और उन्होंने खास करके बहुत ही ये किया था कि जो फूड पार्सल वगैरह जो है उनकी व्यवस्था भी इन लोगों के लिए, जो मज़दूर लोगों के लिए की थी। और जो बम्बई से जो आगरा की तरफ या यूपी है, बिहार की तरफ जाने वाले 3 नंबर नेशनल हाईवे से जाने वाले जो मज़दूर थे, उनके लिए भी हर स्पॉट पे उनकी पानी की व्यवस्था और बाकी फूड पैकेट्स की व्यवस्था की थी। जब से यहाँ का कोरोना का माहौल बना है, पूरे देश में है, मार्च 2020 से लेके अभी तक कोरोना की वेव्स आती है जाती है, जिसमें सरकारी रेजोल्यूशंस भी हो जाते हैं, रूल्स रेगुलेशंस आ जाते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। बिकॉज वी आर सर्विंग इन अ डिसिप्लिनरी फोर्सेस, सो वी हैव टू अटेंड दिस 100%। वी हैव टू फॉलो रूल्स एंड वी हैव टू गेट देम इट डन फ्रॉम द पीपल आल्सो। तो थोड़ी सी ये पब्लिक में ज़्यादा अवेयरनेस ना होने की वजह से, या डिसीजेस पहले ही था, फर्स्ट टाइम आया है, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन मालूम नहीं थी। लेकिन जब जैसे लॉकडाउन चालू हुआ
तब से उसके इफ़ेक्ट दिखने लगे। कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि मजदूर लोग ज़्यादा अफेक्टेड हो गए, क्योंकि लॉकडाउन में ऐसा बनाया गया था कि 24 आवर्स इट इज़ क्लोज। तो कुछ कंपनियां बंद हो गई, कुछ मजदूर अपने गांव नहीं जा पाए, रेलवेज बंद थे। तो भिवंडी सिटी ऐसी है कि जहां मजदूर सिटी है, यहाँ लूम ज़्यादा चलते हैं। और लोगों में जो है कोरोना के बारे में पीएस सिस्टम द्वारा, प्राइवेट रिक्शा में या इस तरह के अलग अलग इसके द्वारा जन जागृति का काम पुलिस विभाग की तरफ से, भिवंडी की तरफ से किया गया है कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, मास्क लगाना है और जो जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसके तहत काम करना है। कोरोनाची पहिली लाट जी आलेली आहे मार्च 2020मध्ये, मार्च 20मध्ये जी कोरोनाची लाट आली, पहिली लाट, त्या लाटेमध्ये बऱ्याच लोकांना त्याचा तोटा सहन करावा लागला। त्या काळामध्ये आपलं भिवंडी शहरात पूर्णपणे लॉकडाऊन करण्यात आलेला होता। जागजागो आम्ही नाकाबंदी केलेली होती। नाकाबंदीच्या काळामध्ये आम्ही कोणालाही फिरून देत नव्हतो। त्या काळामध्ये लॉकडाऊनच्या काळामध्ये पूर्ण लॉकडाऊन असल्यामुळे फक्त मेडिकल सेवा चालू होत्या, बाकी पूर्णतः बंद होतं। त्या काळात बंद असल्यामुळे या ठिकाणचे लूम्स कामगार हे मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरित करत होते। स्थलांतरित करत असताना त्यांना अनेक अडचणी आल्या। त्यामुळे आम्ही आमच्या पोलीस स्टेशन DCP साहेबांच्या मदतीने आम्ही स्वतः आमच्या डिव्हिजनमध्ये तिन्ही ठिकाणी निजामपुरा, भोईवाडा आणि भिवंडी शहर या ठिकाणी सेंटर्स ओपन केले होते, त्यांना मदत सेंटर्स ओपन केले होते। किंबहुना एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यापासून कोरोनाची दुसरी लाट सुरू झाली। त्या अनुषंगानं राज्य शासनानं साधारणतः एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून आपल्याकडे कडक निर्बंध लावले आणि त्याचाच आणि प्रशासनाला त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश आले। आणि त्याचाच भाग म्हणून आपल्या इथं माननीय DCP सरांच्या मार्गदर्शनाखाली भिवंडीमध्येही प्रत्येक पोलीस स्टेशन अंतर्गत साधारणतः 4 ते 5 ठिकाणी आपण नाकाबंदी लावली। आणि या नाकाबंदीच्या दरम्यान जे काही लोक विनाकारण बाहेर फिरतात, विदाउट मास्क फिरतात किंवा ज्याला आपण म्हणतो की कोरोना ॲप्रोप्रिएट बिहेवियरचे आहेत, त्याचं पालन करत नाही, अशा लोकांच्यावरती आपण कारवाई केली। यामध्ये प्रामुख्याने विना मास्कच्या साधारणतः माझ्या भिवंडी पूर्व उपविभागामध्येच जवळपास 800 पेक्षा जास्त कारवाई केल्या। MU ॲक्टच्या जवळपास 15,000 पेक्षा जास्त कारवाई केल्या। म्हणजे आपण वाहन जप्ती ज्या केल्या गेल्या त्या जवळपास 1000च्या आसपास आपण वाहन जप्त केले आणि दुकाने जवळपास 100च्या आसपास आपण दुकाने या दरम्यान सील केली। इसी दरमियान लोगों में और जानकारी इसके बारे में जो अवेयरनेस होना चाहिए, उसके लिए हमने भी कोशिश की है। हमारी भिवंडी पुलिस हमेशा इसमें बहुत अच्छी तरीके से काम करती आ रही है। लाउड स्पीकर के जरिए, जैसे मैंने बताया, PS सिस्टम के जरिए, या हमें इसके बीच के काल में दिसंबर और जनवरी में हमें सभी जो मस्जिदें हैं, मंदिरें हैं, उनके मौलाना है, ट्रस्टीज़ हैं, उनकी मीटिंग भी ली है और उनको उनका जो ऐलान करने का जो तरीका रहता है, ऐलान के द्वारा समाज के लिए, लोगों के लिए कोरोना कितना खतरा है और इस बीमारी से बचने के लिए क्या क्या एहतराम जो हमने बरतने चाहिए, इसके बारे में अवेयरनेस किया है। और उन लोगों में भी हज़ारों लोगों तक ये मैसेज गया। इसकी यही नतीजा है कि हमारे भिवंडी शहर में अभी तक ज़्यादा मौतें हुई नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अभी जो स्पीड कोरोना का इन्फेक्शन का है वो भी हमारे यहाँ कम आता नज़र आ रहा है। कुछ मजदूर ऐसे हमको दिखाई दिए कि कुछ NGOs भी काम कर रही है मजदूर के साथ। मजदूर को ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ऐसा नहीं है अपना देश है, अपने लोगों के साथ अपने ही लोग खड़े रहेंगे, ये होना बहुत ज़रूरी था। इसके लिए हम ट्रैफिक पुलिस ने ये सोचा कि अगर मजदूर भूखा नहीं रहना चाहिए, तो हमने ट्रैफिक ऑफिस में ही हमारे कुछ लेडीज़ कांस्टेबल्स और जेंट्स कांस्टेबल मिल के हमने वहाँ एक कम्युनिटी किचन खोल दिया। तो डेली हम लोग 700, 800, 1000 लोगों को खाना देते थे।
हम खुद बनाते थे और उनको जाके घर जहाँ जहाँ उनकी बस्ती है, मजदूर बस्ती है, वहाँ जाके हम लोग खाना परोसते थे उनको। कम से कम जो पहले 2-3 महीना चला तो हमने कम से कम 20-21 हज़ार मजदूर लोगों को खाना खिलाया। रूल्स रेगुलेशन में हम लोग इम्प्लीमेंट करते रहे और इसके साथ ही हम लोग जो समाज का जो मजदूर वर्ग था, जैसे रिक्शा वाले भी थे उसमें आ गए, फिर कुछ बस ड्राइवर्स जो प्राइवेट बस ओनर्स है, ड्राइवर्स है, वो भी परेशान होने लगे। तो हमारे ही ऑफिस से हमने जो कुछ NGO थे, जैसे कि डॉक्टर स्वाति खान, इनका एक NGO है, यहाँ के जैन कम्युनिटीज़ है, भिवंडी के अच्छे कुछ व्यापारी लोग हैं, उनसे मिलके बात करने के बाद भी हमने बहुत सारे लोगों को रेशनिंग देना चालू कर दिया, क्योंकि वहाँ से NGO से आता था, हम लोग उनको सपोर्ट करते थे। जितना हो सका हमने कर दिया उनके लिए, और ये सब एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे हमने करना चाहा। नॉट ओनली पुलिस है और हमें करना ही इस तरह से नहीं कि एक हमारा भी लोगों के साथ एक रिश्ता है। डिसिप्लिन के अलावा भी हमको पब्लिक ओरिएंटेशन रहना बहुत ज़रूरी है। समाज में रहना पड़ता है, समाज के साथ रहना पड़ता है, समाज को हमको हमारे साथ लेके जाना पड़ता है। तो ये हमें एक सोशल वर्क करने की हमने रमज़ान ईद का माहौल था। पूरे महीना भर में अच्छी तरीके से हमारी पुलिस फोर्स ने काम किया है। जहाँ जहाँ ज़रूरी सख्ती बरतनी वहाँ बरती है, और जिस तरीके से लोगों में अच्छा पैगाम, अच्छा मैसेज जाना चाहिए वो गया है। महाराष्ट्र में इतर दूसरे जगह पर अगर हम देखते हैं तो उसके तहत भी हमारा भिवंडी शहर एब्सोल्युटली बहुत अच्छा इसमें जो है लोगों में अवेयरनेस रहा है। कोरोना के बारे में लोग बहुत अच्छी तरीके से अवेयर हुए हैं, और कंपलसरी मास्क लगाना, ज़्यादा भीड़ भाड़ न करना, और हमेशा सैनिटाइजेशन वगैरह ये चीज़ें कंटिन्यू चालू है। इसके लिए कंपैरेटिवली महाराष्ट्र या आजू बाजू का जो प्रदेश है हमारे भिवंडी से लग के, उससे बहुत कम संख्या में, कम मात्रा में हमारे यहाँ ये कोविड पॉजिटिव की जो संख्या है वो दिखती नज़र आ रही है। शांतिनगर के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर ममता डिसूजा मैम भी इस पैंडेमिक में कोरोना पॉजिटिव पाए गए, मगर कोरोना को उन्होंने हराकर ड्यूटी ज्वाइन की है। ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने लोगों की बहुत हेल्प करी, वो राशन डिस्ट्रीब्यूशन करना, लोगों की और तरीके से हेल्प करना। इस चीज़ों को देखते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल सर ने ममता डिसूजा मैम को सम्मानित किया। ऐसी महिला शक्ति कर्म को हमारा सलाम, ऐसी नारी शक्ति को हमारा सलाम। दुसऱ्या लाटेमध्ये पूर्ण भारतात किंवा राज्यामध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पेशंट सापडत असताना भिवंडीमध्ये मात्र पेशंटचे जो रेशो होता तो खूप कमी प्रमाणात होता। त्याच पद्धतीनं मृत्यू पडणाऱ्या लोकांची संख्या खूप कमी प्रमाणात होती। आणि हे जे सर्व यश आहेत ते माननीय DCP सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली, आपले जे योगेश चव्हाण सर आहेत त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली, ते जे भिवंडी पोलीसमधील सर्व पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे आहे। वीडियो में आप सबने देखा कि हमारे पुलिस भाइयों ने कितनी मेहनत की है। कोविड के वक्त लोगों को अपने गांव भेजा है, भूखे लोगों को खाना खिलाया है। ऐसे कामों को मेरा सलाम है भिवंडी पुलिस को। भिवंडी की तादाद, पॉपुलेशन कुछ नियर अबाउट
7 या 8 लाख तक कुछ है। और भिवंडी में पुलिस है 750 या कुछ डेटा वाइज के हिसाब से, हम यहाँ से हमने रिसर्च किया है 750 के आसपास है। यानी कि एक पुलिस ऑफिसर के पीछे 1000 लोग, ये कितनी बड़ी बात है। एक पुलिस ऑफिसर 1000 लोगों की सेवा करता है, 1000 लोगों को प्रोटेक्ट करता है। अगर इसी बात को हम दिल से सोचेंगे तो हमारे दिल में, हमारे मन में, हमारे दिमाग में पुलिस सेवा के लिए, पुलिस ऑफिसर के लिए हमेशा दिल में इज्जत और बढ़ जाएगी। ऐसे भिवंडी पुलिस को, ऐसे महाराष्ट्र पुलिस को, ऐसे देश के पुलिस को मेरा सलाम है। वाट दिसू दे गा देवा, वाट दिसू दे, वाट दिसू दे गा देवा, घाट सुटू दे। वाट दिसू दे गा देवा, वाट दिसू दे, वाट दिसू दे गा देवा, घाट सुटू दे। संग सोबतीची साथ मन दिवा करत, आज पहाटच्या पावलाला श्वास फुटू दे। वाट दिसू दे गा देवा, वाट दिसू दे, वाट दिसू दे गा देवा, घाट सुटू दे। दान दिलं त्यानं, वसाडाचं रान झालं जी। अर मातीच्या पोटात अस्मानाचं बळ, माऊलीची लाज राख जी। या विन त्या दिव्याला तू साकड घाल, या तळमळ त्या जीवाला ते जाणीव खोल। ते धग धग त्या इकाराला माईची ओल, रख रख त्या भुईला ते घामाचं मोल। ओली निंदनी तेरणी धरून जिंदगानी, कुंब्याचं सारं रान आबादान हसू दे। वाट दिसू दे गा देवा, वाट दिसू दे, वाट दिसू दे गा देवा, घाट सुटू दे। भल्याची पुण्याई हुबी तुझ्या माग, जरा निगुतीन वाहगजी। अरे ढळून इमान लागून ये डाग, दिल्या सबुदाला जहागजी। या सळसळत्या वादळाला आलं उधार, गालख लख त्या वाळाचं चांदण। या रविरन त्या उन्हान चेतवल भान, कोसळत्या पावसाची अनादिकाळ। शुद्ध निराळ
एवरीवन, आशा करती हूँ कि आप सभी को भिवंडी पुलिस के ऊपर जो एक छोटा सा प्रयास हम लोगों ने सभी बच्चों ने मिलकर किया है कि कोरोना योद्धा किस प्रकार से भिवंडी को हमें सुरक्षित रखा है, ये आप सभी के सामने प्रस्तुत करने की एक छोटी सी हमने प्रयास की है। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये पसंद आया होगा। जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इन बच्चों के लिए कुछ अगर आप आगे बढ़ के हेल्प करना चाहते हैं और इनकी जो एक्टिविटी है, जो छुपे हुए इनके गुण हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए हम एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, तो मैं आप सभी से गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ आगे बढ़िए और हमारे इन बच्चों का साथ दीजिए। सो सलाम भिवंडी पुलिस।